हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी माता लक्ष्मी की सौगंध, सृष्टि का अटल सत्य यह है कि अधर्म धर्म पर कभी विजय नहीं पाता, असत्य सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम भी राजा रत्नाकर पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि राजा रत्नाकर एक पुण्यशील महात्मा है और तुम एक दुरात्मा हो। तुम दुराचारी हो और राजा रत्नाकर सदाचारी हैं। तुम अधर्मी हो और राजा रत्नाकर धर्म का पालन करने वाला है। क्या दुराचार सदाचार को और धर्म अधर्म को मिटा सकता है? नहीं दुर्जय, नहीं। रत्नाकर जैसा पुण्यशील महात्मा जब धर्म, सत्य, न्याय और नीति के कवच कुंडलों को पहनता है, तो तुम जैसे दुराचारी, दुष्ट, दुरात्मा उस महात्मा से हमेशा पराजित होते हैं। निर्भय प्राण! निर्भय प्राण! अच्छा समाचार, जब तक दुर्जय का अंत नहीं होगा तब तक राजा रत्नाकर की कोई जय जयकार नहीं करेगा। इसका अर्थ यही हुआ ना आकाश गिरेगा, न दुर्जय का अंत होगा, न कोई रत्नाकर की जय जयकार करेगा। दुर्जय, तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्जय, तुम्हें मृत्यु भी नहीं मार सकती। तुम देवताओं को भी अजेय हो। हम अजय हैं, हम अक्षय हैं, हम महान हैं। क्षमा कीजिए महाराज, आप महान अवश्य हैं, परंतु राजनीति कहती है कि शत्रु चाहे कितना भी कुटिल क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आग की एक छोटी से छोटी चिंगारी भी यदि तुरंत ना बुझाई गई तो वो सारे घर को जलाकर राख कर सकती है। सेनापति शंखचूड़, आग को आग से कैसा भय? दुर्जय स्वयं एक आग है जो संपूर्ण सृष्टि को जला सकती है। दुर्जय का प्रत्येक शत्रु दुर्जय के सामने तुच्छ ही है, क्योंकि दुर्जय महामायावी है, दुर्जय महाबलवान है। यह सत्य है महाराज, परंतु यह भी सत्य है कि आज तक हम राजा रत्नाकर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। सेनापति, तुम बार बार क्यों हमारी दुखती रग पर उंगली रखते हो? हमें हमारी निरंतर पराजय का स्मरण मत कराया करो। आज तक इस दुर्जय को कोई भी पराजित नहीं कर पाया, परंतु न जाने क्यों राजा रत्नाकर से हम बार बार कैसे पराजित होते रहे हैं। और इस पराजय का बदला लेने के लिए हम राजा रत्नाकर के राज्य में हम अपने अत्याचारी घुसपैठियों को भेजकर आतंक मचा रहे हैं। कोई मुझे बताए कि राजा रत्नाकर हमसे पराजित क्यों नहीं होता? मैं बता सकता हूं, केवल मैं बता सकता हूं कि तुम राजा रत्नाकर पर क्यों विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राजा निर्भय प्राण, तुम फिर से अपनी विषैली जिह्वा से मुझे डसना चाहते हो। सत्य सदा नाग की भांति डसता है, इसलिए तुम कायर ना सत्य सुन सकते हो और ना मुझे सत्य कहने की अनुमति दोगे। मैंने तुम्हारा फन कुचल डाला, तुम्हारे मुंड को काटकर लटका दिया, तुम्हारी आत्मा को बंदी बना दिया, फिर भी तुम नहीं बदले निर्भय प्राण। इसलिए कि मैं देवी महालक्ष्मी का भक्त हूं, और देवी लक्ष्मी के भक्त अपने प्राण तो त्याग सकते हैं, पर तुम जैसे अधर्मी कायरों से भयभीत नहीं हो सकते।
तुम अपनी जिह्वा को लगाम दो निर्भय प्राण। मैं तो ये पहले ही जानता था कि तुम सत्य नहीं सुन सकते। तुम तो इन कायर बंदी आत्माओं के मुंड से केवल अपनी प्रशंसा ही सुनो, क्योंकि ये अपनी आत्माओं को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने के लिए तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हें प्रसन्न करने पर विवश है। अगर झूठ सुनना ही है तो इनसे सुनो, परंतु उस स्थिति में तुम राजा रत्नाकर को क्यों नहीं जीत पाते, ये सत्य तुम कदापि नहीं जान सकोगे। मैं जानता हूं तुम में सत्य सुनने का साहस ही नहीं है। अच्छा बको, क्या बकना चाहते हो? देवी माता लक्ष्मी की सौगंध, सृष्टि का अटल सत्य यह है कि अधर्म धर्म पर कभी विजय नहीं पाता, असत्य सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम भी राजा रत्नाकर पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि राजा रत्नाकर एक पुण्यशील महात्मा है और तुम एक दुरात्मा हो। तुम दुराचारी हो और राजा रत्नाकर सदाचारी हैं। तुम अधर्मी हो और राजा रत्नाकर धर्म का पालन करने वाला है। क्या दुराचार सदाचार को और धर्म अधर्म को मिटा सकता है? नहीं दुर्जय, नहीं। रत्नाकर जैसा पुण्यशील महात्मा जब धर्म, सत्य, न्याय और नीति के कवच कुंडलों को पहनता है, तो तुम जैसे दुराचारी, दुष्ट, दुरात्मा उस महात्मा से हमेशा पराजित होते हैं। निर्भय प्राण! निर्भय प्राण! ये तो राजा रत्नाकर के नाम का केवल उच्चारण करने का प्रभाव है दुर्जय। उसके पुण्य प्रभाव को अब भी समझो, अन्यथा इस तलवार की तरह तुम भी ध्वस्त हो जाओगे। तुम सब हमें भयभीत करना चाहते हो, हमारे काल्पनिक विनाश से हमें डराना चाहते हो, तो देखो देखो हम क्या करते हैं। सेनापति! आज्ञा महाराज। राजा रत्नाकर के राज्य में पहले से भी अधिक उथल पुथल मचा दो, रक्त और आग की होली खेलो, ध्वस्त कर दो सब कुछ। राजा रत्नाकर के राज्य को शमशान भूमि में बदल दो। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद जो दुर्दशा होती है, वैसा ही विनाश होना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अब सब कुछ ध्वस्त होगा, अब सब कुछ ध्वस्त होगा। जो दूसरों को नष्ट करने की कामना करते हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं दुर्जय। निर्भय प्राण, मुझे नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी ने भी मुझे नष्ट करने की चेष्टा की थी, उसका मुंड हमारे इस राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहा है। हम उसका वध करके उसकी आत्मा को भी तुम्हारे सामने ही बंदी बनाकर रखेंगे। तुम सब चुप क्यों हो मूर्खों? मेरी जय जयकार करो। महाराज दुर्जय की जय! महाराज दुर्जय की जय! महाराज दुर्जय की जय! महाराज, दाई मां आ रही है। बहुत जल्दी में है वो। उसके चेहरे की रेखाएं बता रही हैं सुरेश्वर कि दाई मां कोई शुभ समाचार लेकर आ रही हैं। प्रणाम सुरेश्वर। शीघ्र बताइए दाई मां, क्या समाचार है? शीघ्र बताइए। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो।
सेनापति, हम पिता बन गए। महामंत्री, हम पिता बन गए। आपको पुत्र लाभ हुआ है असुरेश्वर? पुत्र लाभ? आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया है दाई माँ, ये लीजिए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। दाई माँ, हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। आइए महाराज। रुक जाओ दुर्जय। परमात्मा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है, केवल इसलिए कि तुम दूसरों की झोली खुशियों से भर सको। परमात्मा का यह संकेत समझो दुर्जय। इसके बाद किसी के खुशियों को आग लगाने की बात मत करो। निर्भय प्राण, दुर्जय को तो खुशी ही तब होती है जब वो दूसरों की खुशियों को जलाकर भस्म कर देता है, और तुम्हें इस खंबे में स्थित देखकर हमें और भी अधिक खुशी होती है। चलिए दाई माँ, चलिए। आइए महाराज, चलिए। महारानी, आज तक हम ही लोगों को पुरस्कार देते आए हैं, किंतु आपने हमें ही अति उत्तम पुरस्कार देकर अनुग्रहित कर दिया है। आपकी इस अनुपम भेंट से हम बहुत खुश हैं। आपने हमें पिता बना दिया है महारानी, हम आपके आभारी हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सत्य ही तो कह रहे हैं महारानी, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं महारानी। स्वामी, आपके ठाके से बच्चा तो डर जाएगा। स्वामी, घबराओ नहीं सुरुचि, मेरे ठहाकों से कायरों का सीना कांप जाता है, परंतु ये मेरा पुत्र है, मेरी ही तरह निर्भय, मेरी ही तरह बलवान। महारानी सुरुचि, मेरा पुत्र मेरे ही पचिनों पर चलेगा, मेरी ही तरह प्रतापी होगा, लोग इसके ठहाकों से भी भयभीत हो जाएंगे। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं भैरव। भैरव? भैरव। ना ना ना, भैरव बड़ा ही प्यारा नाम है।